आइए बच्चों, आज हम गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका गणित की विषय वस्तु 12 करेंगे। यह है ज्यामितीय ठोसों का परिचय। अभी हमने ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय उपकरण पढ़े। अब हम ज्यामिति में जो ठोस आकृतियाँ होती है उनका परिचय करेंगे। कार्यपत्रक 1 है घन एवं घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करें। क्रमांक 1, यहाँ पे वस्तु का नाम दिया है, लंबाई दी है सेंटीमीटर में, चौड़ाई, ऊंचाई और आकृति घन है या घनाभ लिखना है ना। तो पहला है चौक का डब्बा। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा? घन। क्योंकि घन क्या होता है? एक 3D आकृति होती है और इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है ना। और मिठाई का डब्बा, इसकी लंबाई 7, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 4 है। ये अलग अलग हो गई, तो ये क्या हुआ? घनाभ। क्योंकि घनाभ भी 3D आकृति है, लेकिन उसकी सभी भुजाएं समान नहीं होती, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। फिर तीसरा है पासा, जिससे हम खेलते हैं ना, वो पासा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 2-2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हुआ? घन आकृति। चौथा है माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी आयताकार शेप में होती है, हमने देखी है। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, 1, 2 और 3। तो ये क्या हो गया? घनाभ आकृति। अब कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है, असत्य। एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है, असत्य। क्योंकि इसमें फलकों की संख्या 6 होती है ना। और प्रत्येक फलक के शीर्ष 8 होते हैं, सत्य। किसी घन की विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है, ये असत्य। घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, सत्य। निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है? आपका ज्यामिति बॉक्स, मतलब हमारा जो कंपास होता है, उसकी आकृति क्या है? घनाभ। माचिस की डिब्बी, वो भी घनाभ। सड़क बनाने का रोलर बेलनाकार होता है। लड्डू गोलाकार होता है ना, वृत्ताकार या गोलाकार। एक आइसक्रीम का कोन, जो हम खाते हैं आइसक्रीम, उसका कोन त्रिभुजाकार। अब है कार्यपत्रक 4, निम्न का सुमेलन कीजिए, मतलब जोड़ी बनाना है। तो पहला है शंकु, तो इसमें आखिरी में बना हुआ है शंकु, जो टोपी के शेप का, त्रिभुज के शेप का, वो शंकु है। दूसरा बेलन है, ये 3 नंबर पे जो चित्र बना है बेलनाकार, ये बेलन है। घनाभ, जो 4 नंबर पे चित्र बना है वो घनाभ होगा, जो जिसमें आयतकार है। चौथा है गोल, सबसे पहले जो चित्र बना है वो गोलाकार। फिर 5वां है घन, तो घन होगा 2nd नंबर का चित्र। अब मैं जोड़ी के नंबर बोल देती हूँ, 4, 5, 2, 3 और 1। ये हुआ हमारा कार्यपत्रक 4। अब अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय ठोसों का परिचय। घन एक ऐसी आकृति है जिसमें सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं। इसके फलक होते हैं कितने? 6, है ना। मैंने चित्र भी बना के बताया भी। इसके 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं और इसके सभी फलक समान होते हैं। ये हम घन के बारे में लिख रहे हैं खालिस्तान में। दूसरा है अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों के 2-2 उदाहरण दीजिए। जैसे शंकु, तो बर्थडे केप लिख सकते हैं। तेल भरने की झब्बी, या लेब, हमारी केमिस्ट्री लेब में फनल होती है ना, वो। और दूसरा है गोला, तो रोटी, कढ़ाई करने की जो फ्रेम आती है ना, जिससे हम कढ़ाई करते लगाकर कपड़े पे, वो। और भी गोल चीज़ों के नाम लिख सकते हो। फिर है घन, तो चौक का डब्बा, और कोई पेटी भी हो सकती है, कोई डब्बा भी हो सकता है। घनाकार मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो, ऐसा जो भी हो वो लिख सकते हैं। फिर है बेलन, तो बेलन में हम जो रोटी बनाते हैं वो बेलन आ जाएगा। ड्रम आ जाएगा, है ना। और सड़क बनाने का रोलर है ही सही, बेलन आकार। फिर नीचे दिए गए ठोस ज्यामिति का चित्रण कीजिए। चित्र बनाना है तो घन में सभी सेंटीमीटर बराबर रखना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और बेलन को हम बेलनाकार शेप में बना सकते हैं। जो मैंने चित्र बनाया देख लीजिए आप, उस हिसाब से भी बना सकते हो। ये हमारा कार्यपत्रक पूर्ण हुआ और इसका मैंने
अधिगम परीक्षण भी साथ में कर दिया, बहुत छोटा था ये इसलिए। और ये हमारा 12 ज्यामितीय आकृतियों की ठोस आकृतियों का परिचय पूर्ण हुआ। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, है ना। और धन्यवाद बहुत बहुत।